विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का न्याय निर्णय बहुत अच्छा विचारणीय है। विचारवान कोई होते हैं, विचारवानों की रहनी समाज को शिक्षा देती है। विचारवान जहां पर रहते हैं वहां पर प्रकाश हो जाता है। जहां पर विचारवानों की कदर होती है वहां पर सदा शांति रहती है। वहां पर कोई शराब नहीं पिएगा, वहां पर कोई जुआ नहीं खेलेगा, वहां पर कोई सट्टा नहीं लगाएगा, वहां पर कोई माँ बहनों की इज्जत नहीं लूटेगा। जहां विवेक विचारवानों का अनादर होने लगे वहां पर सारे दुर्गुण आ जाते हैं, सद्गुण नहीं रहते। इसलिए सज्जनों, दुराचारियों का संग साथ तजो और विचारवानों का साथ करो। विचारवानों का संग साथ करोगे तो पशु पक्षी उसमझ खाने से बचे रहोगे, शीलवान बनोगे, संतोषवान बनोगे, धैर्यवान बनोगे, दयावान बनोगे, सत्यवादी बनोगे। हे सज्जनों, बुरा समय कभी नहीं आता। जब जब समय आता है तो अच्छा ही आता है, लेकिन लोग अच्छे समय को भी बुरा बना देते हैं। मनुष्य जन्म कल्याण की भूमिका है। समय भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन मनुष्य चोरी करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके समय को बिगाड़ लेता है। सज्जन से दुर्जन बन जाता है। सज्जनों, जीवन अपने आप नहीं बिगड़ता, जीवन बिगाड़ने से ही बिगड़ता है। इसलिए सज्जनों, विचारवान कोई होते हैं जो विचार से काम लेते हैं, वे कभी बुरे कर्म नहीं करते। विचारवान तो सदा ही अपने मन को पवित्र रखते हैं। विचारवान बोलते समय बहुत ध्यान रखते हैं, कहीं कोई भूल में न चला जाए। जड़मानंदी का कहीं प्रचार ना हो जाए, कहीं विचार हमारा गंदा ना हो जाए। विचारवान हर पैर को विचार के ही आगे बढ़ाते हैं। जो भूत भवानी चंडी मुंडियों के विचार को त्याग देता है, जो ईश ब्रह्म परमात्मा के विचार को त्याग देता है, जो नदी नालों की पूजा त्याग देता है, जो मोह को त्याग देता है, जो लोभ को त्याग देता है, काम को त्याग देता है, जो क्रोध को त्याग देता है, जो आशा को त्याग देता है, जो ममता को त्याग देता है और सच्चे दिल से गुरु भक्ति में लगा रहता है, सबका दिल से हित चाहता है, उसे विचारवान कहते हैं। हे भाइयों, सदा विचारवानों का साथ करो और कोई बात आ जाए तो विचारवानों का ही साथ दो। यह निर्णय है। इस निर्णय को जो समझ लेता है, विचारता है, विवेक से काम लेता है, उसका कभी भी अनादर नहीं होता। वही विचारवान है। मनुष्य के दुख का कारण ऐसा कोई मनुष्य नहीं है संसार में जिसमें कोई न कोई गुण न हो। सब में गुण हैं, सब गुणी हैं। अच्छे और बुरे 2 प्रकार के गुण होते हैं। या तो अच्छे गुण होते हैं तो या बुरे गुण होते हैं, होते जरूर है।
यदि अच्छे और बुरे गुणों से ऊपर उठ जाएगा तो अपना स्वयं गुण तो रहेगा ही रहेगा। चेतन जीव का ज्ञान गुण है, ये तो कभी छूटेगा ही नहीं। और यदि बद्ध अवस्था में संसार में यदि रहेगा, शरीर धरता छोड़ता रहेगा, तो अच्छे और बुरे गुण तो रहेंगे ही रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि अच्छे ही अच्छे गुण होते हैं और कोई कहता है बुरे ही बुरे गुण होते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छे और बुरे गुणों से ऊपर उठते ही फिर वो मुक्त हो जाएगा, अपने आप का स्वयं ज्ञान गुण रह जाएगा, फिर दूसरा गुण वहां पर रहेगा ही नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, और भ्रम को त्याग दोगे तो आपके अंदर से सारी कालमा निकल जाएगी। और यदि भ्रम को नहीं त्यागोगे तो आपके अंदर कालमा बनी ही रहेगी। कालमा है क्या? और कोई कालमा नहीं है, दो ही कालमा है, विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना। इन्हीं के द्वारा मुख काला होता है, जिनके द्वारा गर्दन नीची होती हो, जिनके द्वारा मुख नहीं दिखाया जाता हो, है ना, सिर झुका के चलना पड़ता हो, या छिप करके भागना पड़ता हो, या देश छोड़ के विदेश भागना पड़ता हो, इन कर्मों के द्वारा हृदय गंदा होता, वही कालमा है। तो इन दो ही कर्मों से हृदय गंदा होता है, विषय वासना और भ्रम, भूल, कल्पना। मोह ममता आसक्ति तो लगी रहती है, तब भी लोग बने रहते हैं, उनकी भी इज्जत घर में होती रहती है। माता पिता को मोह पुत्र से होता है, पुत्रों का मोह माता पिता से होता है ना। ये तो छोटे मोटे हैं, ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बंधन है विषय वासना और भ्रम, भूल, कल्पना। ये दो जाल समझ में जिसके आ गए वही पार की है, वो संसार से छूट सकता है। और ये दो जाल समझ में नहीं आए तो वो संसार में फंसा रहेगा। ये दो जाल समझ में नहीं आए तो संसार के चक्कर में ही दौड़ता रहेगा, विवाह शादी कराता रहेगा, विवाह शादी में आता जाता रहेगा, लड़की लड़का का मेल मिलाता रहेगा, है ना, और वहां पर जाके उनकी शादियां भी करवाता रहेगा और संसार में ही नाचता कूदता मौज लेता रहेगा। और यदि बात समझ में आ गई, भेद पूरा समझ में आ गया, जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया, विषय विकार समझ में आ गए, भ्रम भूल कल्पना समझ में आ जाए, तो फिर वो कभी नहीं संसार के चक्कर में फंसेगा। संसार का चक्कर ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल चक्कर है। इस चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी फंसे रहे। नारद से तुक व्यास रटते तज हारे तो पुन पार न पाए, ये सारे के सारे भूले रहे। लेकिन लोग उसको तो खूब बड़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर गामे, जाय अखंड अनाद अछेद में सुभेद बताम। नारद से सुख व्यास रटते पुन हारे तो पछे हारे तो पुन पार न पामे, ताय अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पर नाच नचामे, कैसी महिमा गाइए कृष्ण की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये कोई जो बीजक का ज्ञान है, जो कोई पोथियों का ज्ञान नहीं है, ये तो निज अनुभव का ज्ञान है, सिद्ध किया हुआ ज्ञान है। अब किसी ने रोटी सेकी और खूब अच्छी सेकी और रख दी, और फिर वो कहे कि मैंने बहुत अच्छी रोटी सेकी, और दूसरा कहे कि कौन से वेद में लिखा है, ये कोई वेदों की बात है? ये तो अपना स्वयं सिद्ध हुआ काम है। किसी किसान ने खेती की और खूब अनाज हुआ, उसने बेचा, लाखों का बिका, और कोई कहे कि वह किसान ने खेती करी, खूब अनाज हुआ, लाखों का बिका, ये पुराण में कौन से में लिखा है? अरे ये पुराणों की लिखी हुई बात नहीं है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्ध किया हुआ ज्ञान निर्णय का है। ये कोई वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो एकदम निर्णय से सिद्ध किया हुआ ज्ञान है, इसको कोई हिला जिला नहीं सकता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का ज्ञान दिया। उनका बोध विचार बड़ा अच्छा था, उनकी रहनी सहनी चाल बहुत अच्छी थी। आज भी लोग उनके ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि उस पर चलना नहीं चाहते। चलने से क्या होता है कि उनको हराम का नहीं मिलता, हराम का खाने को नहीं मिलेगा। जो सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को अपना लेगा और सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार चलेगा, विचार अपना शुद्ध कर लेगा, तो देवी देवता भूत चुड़ैलों की ये सारी बीमारी छोड़नी पड़ेगी, पत्थर पूजा छोड़नी पड़ेगी, दूसरों को उल्लू बनाना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लोग आदर तो देते हैं, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के विचारों के अनुसार चलते नहीं है।
उनको भी भ्रमित लोग भ्रम में डालना चाहते हैं। कोई कोई तो ये कहते हैं कि साधु श्री कबीर साहब जी कृष्ण के भक्त थे, कोई कहते हैं राम के भक्त थे, कोई कहते हैं कि विष्णु की पूजा रोज करने जाते थे काशी में। ऐसे ऐसे लोग हैं कि साधु श्री कबीर साहब को भी भ्रम में डालना चाहते हैं, लेकिन उनका तो सदग्रंथ बीजक मूल संसार में प्रकट है। उन्होंने जैसा लिखा था तैसा है। अब कौन पर्दा डाल पाएगा? पर्दा डालने की तो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदग्रंथ बीजक सामने है, इसलिए कोई पर्दा डाल नहीं सकता। साधु श्री कबीर साहब की वाणी आर पार की वाणी है, न्याय निर्णय की वाणी है। साधु श्री कबीर साहब जी ये किसी जड़ मूर्तियों के उपासक नहीं थे, और संसार में जितने लोग फंसे थे विषय विकारों में उनके भी उपासक नहीं थे। साधु श्री कबीर साहब तो सत्य के उपासक थे। तो सत्य अपना स्वरूप है, चेतन जीव है, अजर अमर अखंड है। चोरी कभी नहीं किए, हिंसा कभी नहीं किए, विचार कभी नहीं किए, किसी को धोखे में कभी नहीं डाले, अपने आप को बचा लिए और बचाने का उपदेश दिए। तो सत्य अविनाशी चेतन जीव है, तो जीव के उपासक थे। लेकिन जो जीव विषय विकारों में फंसा है उसकी उपासना नहीं की साधु श्री कबीर साहब ने। उनकी उपासना तो यही है, वस्तु निर्देश रूप में उपदेश दिए और कहे कि संसार में भाइयों फंसो मती, विषय विकारों में फंसो मती, भ्रम भूल कल्पना में फंसो मती। देवी देवताओं की जो आपने कल्पना की है ये आपके हृदय की कालमा है। इस कालमा में जब तक आप उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल जड़ मूल से अपने अंदर से त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।